देखो बेटा, ये प्रॉब्लम, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इट इज़ इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमने सबसे, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब क्या करो आप, ये प्रॉब्लम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, पहले तो मैं प्रॉब्लम एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ये लिख लिया प्रॉब्लम एज इट इज़। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट क्या है, सोचो आप। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए, उस 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा करने से ये देखिए क्या होता है, न्यूमरेटर में ये सेम ब्रैकेट है तो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट प्रोड्यूसेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आगे 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्वायर रूट निकाल सकते थे न्यूमरेटर का। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो कि आएगा साइन स्क्वायर है। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए यदि उधर शिफ्ट करते हैं तो उस पर से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आती 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसकी जगह मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा है, इसे रेफर करके। आगे ये देखिए स्क्वायर रूट, ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर में साइन ए लिख सकते हैं। अब सेपरेट करो, जैसे a माइनस बी अपॉन सी को सेपरेट करते हैं a बाई सी माइनस बी बाई सी, तो इसको सेपरेट करो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। जैसे कि आपको पता है, सिंस आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा होता है। तो ये सब फार्मूलों का यूज़ करके यहाँ आप 1 अपॉन साइन ए की जगह कोसेक ए लिख दीजिएगा और कॉस अपॉन साइन को कॉट ए। आप देखेंगे तो यही RHS है, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव हमको जो प्रूव करना था वो मिल चुका है। तो देखिए ये प्रॉब्लम था एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों को दिया था 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और हमको शो करना था कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो इस प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो पढ़ा है मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ यदि मैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का हो गया साइन स्क्वायर ए। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया ऊपर और नीचे का, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस ए यानी न्यूमरेटर में, नीचे आ गया साइन ए। सेपरेट किया 1 अपॉन साइन बोले तो कोसेक ए और कॉस अपॉन साइन बोले तो कॉट ए, और यही RHS है और ये हैंस प्रूफ। इस प्रॉब्लम को हम चाहे तो दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यहाँ आप एक काम कीजिएगा, एक फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या है ये हाफ एंगल फार्मूला? 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो न्यूमरेटर में यहाँ 1 माइनस कॉस ए की जगह 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए की जगह 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये 2 और ये 2 कट हो गए, और
यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए बाय 2, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया तो ये आ गया टेन ए बाय 2। पर हमको तो कुछ अलग चाहिए था, कोसेक ए माइनस कॉट ए चाहिए था। तो एक काम कीजिए, देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसको साइन ए बाय 2 अपॉन कॉस ए बाय 2 लिख सकते हैं। और अब ध्यान में नहीं आ रहा है ऐसा क्या करूँ जिससे टेन ए बाय 2 आया है, तो साइन स्क्वायर ए बाय 2, लेकिन अंडर रूट नहीं चाहिए। कोसेक ए माइनस कॉट ए ने 2 टर्म चाहिए। टेन ए बाय 2 आया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 मिनट मैं सोच रहा हूँ। हाँ, ध्यान में आया। देखो एक काम कर सकते हैं हमको जो चाहिए वो कोसेक ए माइनस कॉट ए ऐसा है, और इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए, और इसका मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। यानी ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर सेम, तो ये साइन ए, फिर ये आएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और यहाँ भी हम फार्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। तो कुल मिला के ऊपर में 1 माइनस कॉस ए आना चाहिए, इसका मतलब ऊपर में साइन स्क्वायर चाहिए। तो यदि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए बाय 2 ऐसा करते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा था मुझे, साइन ए बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए बाय 2, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा ये हाफ एंगल फार्मूला है, और ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। तो ये हाफ एंगल फार्मूला काय का है, ये हाफ एंगल फार्मूला है 1 माइनस कॉस ए का, और ये हाफ एंगल फार्मूला है साइन ए का। तो यहाँ सेपरेट यदि करते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसा कर लेते हैं, तो ये आ गया कोसेक ए, और ये कॉस अपॉन साइन ए ने कॉट, एंड दिस इज़ नथिंग बट RHS, राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉब्लम को मैंने 2 मेथड से आपको पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो पूछो। हाँ देखो बेटा, हमको शो करना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इट इज़ इक्वल टू कोसेक ए, ऐसे हमको प्रूव करना है। तो देखिए जैसे ध्यान में आता है वैसे करते हैं। मेरे माइंड में अभी जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने ये LHS जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंसिडर किया, और मेरा टारगेट है ये RHS राइट हैंड साइड यानी कोसेक ए लाना, ये मेरा टारगेट है। तो ये टारगेट तक पहुंचते हुए मेरे माइंड में कुछ फार्मूलाज आएंगे। जैसे अभी मेरे मन में ये तो आया हुआ एकदम सिंपल फार्मूला है a बाई बी प्लस सी बाई डी, किसी के भी माइंड में ये आ जाता है फटाक से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए यानी AD प्लस BC अपॉन BD ऐसा किया जाए। तो ऐसा करने में हरकत नहीं है। तो ये साइन ए का इस साइन ए से मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन स्क्वायर ए आया, और इस 1 प्लस कॉस ए का इस 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर आया, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 1 प्लस कॉस ए और साइन ए इनका मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए ये साइन स्क्वायर को तो एज इट इज़ रहने दो, आपको एक फार्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या है वो, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह cos है, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पूरा न्यूमरेटर क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या करना मेरे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी तो मैं एज इट इज़
लिख देता हूँ और फिर देखते आगे क्या करना है। देखिए एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू 1। तो आपके इस प्रॉब्लम में ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है कि वो 1 आता है, तो आप चाहे तो इसकी जगह 1 लिख सकते। और ये 1 स्क्वायर यानी 1, और ये 2 × 1 2 और 2 कॉस है ऐसे लिख दिया। अभी डिनोमिनेटर में मैं जो चाह रहा था, या आपके भी मन में आ सकता कि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लेना क्या, या करना चाहिए क्या, तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि अभी थोड़ी ही देर बाद ये 1 + cos ए कटेगा। कैसे कटता है देखते हो, बात की बात है। 1 + 1 इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ 2 + 2 cos ए और होल थिंग डिवाइडेड बाय एज इट इज़ 1 + cos ए sin ए। अब देखिए न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यदि हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन 1 + cos ए रह जाता है, और डिनोमिनेटर में 1 + cos ए इंटू साइन ए एज इट इज़ रहने दो। ये 1 + cos ए 1 + cos ए कट गया, तो क्या रह गया बेटा, अब रह गया 2/sin ए, और 2/sin ए ने 2 × 1/sin ए, और 1/sin ए का फार्मूला है 1/sin थीटा, यानी दोस्त कोसेक थीटा होता है, तो 1/sin ए होगा कोसेक ए। और यकीन मानिए दिस इज़ RHS राइट हैंड साइड। हमको जो प्रूव करना था वो आ चुका है, हैंस प्रूव का शॉर्ट फॉर्म हैंस प्रूव। अब बात ऐसी है कि आपका यह जो प्रॉब्लम है, मैं डबल से लिखता हूँ LHS, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये प्रॉब्लम। हाँ, ये साइन ए अपॉन मैं लिख रहा हूँ ये 1 + cos ए, जो शो करना था प्रॉब्लम, अभी वो प्रॉब्लम लिखा। और अभी जो मैंने पढ़ाया उसको छोड़कर यदि मैं दूसरी मेथड से सेकंड मेथड ट्राई करूँ तो कोई आपको प्रॉब्लम है? यदि आपको नहीं इंटरेस्ट ये सेकंड मेथड में तो आप इसको स्किप कर दो और इसके बाद का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। मैं एक सेकंड मेथड आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपया ध्यान दें। ये वाला प्रॉब्लम, अब इसमें क्या किया है मैंने, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 - cos ए से। यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 - cos ए से, तो क्या होगा वो समझ में लाइए। अब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ ये करेक्ट है कि और कुछ दूसरा करना है। जैसे मैं चेंज पहले टर्म को कर रहा हूँ और ये दूसरी टर्म एज इट इज़ रखना, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तो मैं ये सेकंड टर्म एज इट इज़ रखूँगा, एज इट इज़ बोले तो जैसे कि वैसे रखूँगा, और चेंजेस इसमें ला रहा हूँ। और मैं मेरा पर्पज़ भी बता देता हूँ, मेरा पर्पज़ है इसमें चेंजेस लाकर इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेना। तो देखिए सारा ही बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और पता नहीं आपको क्या उसका असर होता है। अब देखिए एक काम करते हैं हम, यहाँ 1 - cos ए से, यानी इस 1 + cos ए के कॉन्जुगेट से, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई किया। तो अब न्यूमरेटर में मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, अभी तो मैं कुछ उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ न्यूमरेटर को। हाँ, डिनोमिनेटर में एक चीज़ हो सकती है, आपको पता है a + b a - b आपको 100% ये आता है, a² - b², ये आइडेंटिटी। तो आप यहाँ इसे a, इसे b, इसे a और इसे b कंसिडर करेंगे तो a + b a - b a² प्लस 1 + cos ए अपॉन sin ए, ऐसा किया बेटा। अब देखो साहब, आप यहाँ न्यूमरेटर को तो मैं एज इट इज़ बोले तो वैसे का वैसा लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर में जैसे कि आपको पता ही है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 आता है, तो यदि ये cos² उधर चला जाता है तो sin² थीटा इट इज़ नथिंग बट 1 - cos² थीटा। तो कभी sin² थीटा की जगह 1 - cos² थीटा लिखने का मौका मिलेगा, या कभी 1 - cos² थीटा को sin² थीटा। फिलहाल आपको मौका है
ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखने का 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। देखिए आप यदि समझ पाते हैं तो आप यही इसे एक साइन कट हो जाएगा, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर में का एक साइन कट और एक ये साइन कट, तो क्या रह गया आप सोचो 1 माइनस कॉस ए रह गया और डिनोमिनेटर में साइन है प्लस 1 प्लस कॉस ए और डिनोमिनेटर में साइन। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, डिनोमिनेटर कैसे है सेम, तो न्यूमरेटर की हम लोग करेंगे एडिशन। आपको समझ में आया क्या? देखो अब 1 माइनस कॉस से दोस्तों मैं जैसे का वैसा लिख रहा हूँ और ये 1 प्लस कॉस है और यहाँ अपॉन में लिख दिया साइन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब ये माइनस कॉस से प्लस कॉस से कट गया और ये 1 प्लस 1 रह गया। अब 1 प्लस 1 यानी होता है 2 और 2 अपॉन साइन ए का ही मतलब 2 कोसेक ए। यहाँ जो फार्मूला लगा है 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, ये फार्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया। देखिए ये शो दैट का 2 मिनट, अब इसको इधर, ये आपको सब समझ गया ऐसा कंसिडर करता हूँ। हाँ देखिए ये शो दैट का प्रॉब्लम है, मैं डबल से लिख रहा हूँ इसी प्रॉब्लम को। देखिए ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 मिनट साइन ए, और ये प्रूव दैट का शो दैट का प्रॉब्लम है, हमको शो करना है 2 कोसेक ए, ऐसे शो करना है। बट ऑब्वियस हम इसको LHS लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का अभी और एक मेथड है जिसको आप बोलेंगे थर्ड मेथड, यदि आपको समझना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट आएगा ही और जिसकी आपको हेल्प हो या होगी। 1 प्लस कॉस ए अपॉन, हो सकता है इससे भी ज़्यादा मेथड से ये सॉल्व होता है, मेरे ध्यान में आई मेथड तो मैं बता दे रहा हूँ, ये थर्ड मेथड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था हमने, देखिए हमने यहाँ 1 मिनट आते हैं हम, हाँ ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ये सेकंड मेथड यहाँ बताया ना मैंने, सेकंड मेथड। यहाँ क्या किया हमने ये वाले टर्म को चेंज किया इसको चेंज किया था, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस सेकंड टर्म को चेंज करने से, हाँ आप क्या कीजिए अब यहाँ सोचने दो, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइंस करे साइन है 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। तो अब एक काम करता हूँ, देखो मेरे माइंड में ऐसे आ रहा, हो सकता सक्सेस हो ना हो तो छोड़ देंगे। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है, तो यदि मैं यहाँ ऐसे करता हूँ बेटा कि सेकंड टर्म को, अच्छा ये डबल लिखने में आया सॉरी, यहाँ ऊपर और नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये साइन ए से मल्टीप्लाई किया, साइन ए एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर ए, ध्यान दो। अब ये एज इट इज़ लिख दिया और ये न्यूमरेटर दोस्तों मैं जैसे का वैसा यानी एज इट इज़ लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आपको तो पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए आता है। अब ये न्यूमरेटर में एज इट इज़ रख रहा हूँ, है मुझे कुछ अपेक्षा आगे न्यूमरेटर को जैसा का, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए। अब आगे यह मैं कट नहीं करूँगा, अच्छा मैं रिपीट करके वही आ गया। अच्छा देखो 1 माइनस कॉस ए, तो ये यहाँ भी यदि किया मल्टीप्लाई
तो अच्छा ऐसे करते हैं, सपोज ये देखिए ऐसे, हाँ यदि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिखते हैं और ये 1 प्लस कॉस ए और ये 1 प्लस कॉस ए कट, तो उससे भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए कट देंगे तो डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे। यानी होता है प्रॉब्लम सॉल्व, अभी भी ऐसी बात नहीं है। 1 प्लस कॉस ए रहने देना था तो पॉसिबल नहीं। अब ये इसका यही तरीका दिख रहा है अभी तो फिलहाल आगे बढ़ने का। 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए रह गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा, ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, न्यूमरेटर में साइन ए इंटू 1 दैट इज साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो आगे जाकर आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर में ये दोनों कट हो गए, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, और अपॉन में ये मैंने बोला ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आगे जाकर साइन स्क्वायर ए आएगा, ये लिख दिया साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए कट 2 अपॉन साइन ए और 2 अपॉन साइन ए यानी 2 कोसेक ए, एंड दैट इज़ राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ ये प्रूव हो गया। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि और कुछ अलग मेथड से, यानी मेरे माइंड में था कि डिनोमिनेटर सेम कर लूँ मैं, 1 प्लस कॉस ए आ जाए इधर भी, तो वो नहीं कर पाया। मैं कर सकते थे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर सेम, यानी करते आता है कुछ ना कुछ आप, पर आप उसको अलग अलग मेथड से कैसे भी अटक गए तो कैसे भी जाकर लास्ट में राइट हैंड साइड पर आप पहुंच सकते हो। हाँ देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम शो दैट का प्रॉब्लम है, ऐसा दे रखा है, ये LHS है। देखिए मेरे मन में अभी आया कि हम कुछ कॉमन निकाल ले, पर सॉरी यहाँ कुछ ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक चीज़ मेरे ऐसी ध्यान में आई कि इस कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन 1 लिखूँ, शायद आगे जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मौका मिले, और इस टैन थीटा को लिख दूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस साइन थीटा को लिख दूँ साइन थीटा अपॉन 1। ये एकदम बेसिक सी चीज़ है, a बाई बी सी बाई डी, एकदम बेसिक, ए सी अपॉन बी डी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कॉस थीटा अपॉन 1 मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दोस्तों ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 हो गया कॉस थीटा। यहाँ तक के आपको समझ गया। अब क्या करें मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो अलग अलग थॉट है। एक थॉट ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, तो क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा। ये कॉस थीटा इंटू, आपको आता ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बाई बी सी बाई डी, फास्ट लेता है, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लाई कीजिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको पता है ये चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो
तो भी वो 1 आता है। तो कृपया आप गौर फरमाएं न्यूमरेटर पर और आप इसका लाभ लें। मुझे बताइए सरकार न्यूमरेटर में क्या लिखे, तो आप बोलेंगे 1 लिखो, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इन sec थीटा, दैट इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरह से ये प्रूव हो गया। देखो आपको समझ में आया क्या? अब बात ऐसी है, बुरा मत मानना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मेरे मन में यहाँ एक विचार आया था, क्यों ना हम इस साइन स्क्वायर थीटा को वो 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दे। तो देखिए मैं आपसे शेयर करता वही यही बता दूं क्या ऐसे? हाँ देखिए, ये cos थीटा अपॉन 1, और दूसरा मेथड बता रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करके किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है cos साइन स्क्वायर थीटा को भाई मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, तो क्या सॉल्व करते आएगा क्या? तो आएगा। ये देखिए अब आगे, ये cos थीटा अपॉन 1 यानी cos थीटा, 1/cos थीटा, ये ब्रैकेट कर लेता हूँ बड़ा सा, 1 सेपरेट बोलते हैं ना इसको, a/b/c यानी a/c माइनस b/c, एम आई राइट? ये सेपरेट किया डिनोमिनेटर, तो ये 1/cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए दोस्तों, a स्क्वायर अपॉन a का बड़ा अच्छा मीठा सा स्टोरी है, ये कट गया और a आया, तो आप थोड़ा गौर फरमाएं। और 1/cos थीटा यानी sec थीटा आता, और यही हमको प्रूव करना है, sec थीटा लाना है। हाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा में से एक कटेगा, एक बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा यानी cos थीटा रह गया। अब आगे इसको सॉल्व किया, cos थीटा माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा, और ये तो यार गड़बड़ हो गया ये। अच्छा नहीं, यहाँ भी नहीं, अच्छा देखते हैं, क्या देखेंगे आप? कुछ भी नहीं है देखने वाली बात। cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा माइनस sec थीटा, हमको जो प्रूव करना था वो तो केवल sec थीटा था, तो ये अच्छा, हाँ मेरी गलती हो गई यहाँ। ये देखिए, ये जो प्लस है यहाँ प्लस चाहिए था, तो यहाँ ये देखिए यहाँ प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ भी प्लस लिखना है। अब यदि प्लस लगा तो ये sec थीटा माइनस cos थीटा रहेगा, ये sec थीटा और ये माइनस cos थीटा। एक मिनट मैं इसको करेक्ट करता हूँ, हाँ ये देखिएगा, ये माइनस cos थीटा। अब ये cos थीटा और cos थीटा कट हो गए, और ये जैसे ही कट होंगे दोस्तों तो हमको मिल जाएगा sec थीटा, और ये तो राइट हैंड साइड है। देखो अच्छा मेरी क्या गलती हुई, देखो इसको बोलते नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ था प्लस और पता नहीं मैं क्यों यहाँ माइनस लिखा, यहाँ प्लस है फिर भी यहाँ माइनस लिख दिया। सिली मिस्टेक्स बोलते इसको, गलती से ऐसे लिखने में आ जाता, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, मेरे से हुआ है, लेकिन यहाँ तो वो तो ध्यान में आ गया क्योंकि sec थीटा प्रूव करना था, RHS मिला नहीं तो समझ में आया कि भाई ये गलती हो रही है करके। फिर ऐसा लग रहा था कि क्या गलती हुई, देखा तो यहाँ तो जल्दी आ गए ध्यान में, तो अच्छी बात है। कभी स्टूडेंट्स के आ जाता ध्यान में तो वो शेयर कर लेते हैं, ये प्लस चाहिए प्लस, और ये ऐसा करके ये आ गया दोस्तों sec थीटा। तो ऐसे किया जा सकता है। देखो आपको समझ में आया क्या? एक मिनट, हाँ देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम शो करना है, पढ़ लो जब तक मैं LHS लिख लेता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मैं देख कर लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं गलत लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, तो आपका समझ आएगा। 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ये मैंने देख कर लिखा है, एज इट इज़ देख कर लिख लिया है। अब विषय यह है कि क्या करें। देखिए सही बोलूँ मेरे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या करना, लेकिन हाँ एक ख़ास बात है, इसे देखते ही ये a/b माइनस c/d यानी जो AD माइनस BC अपॉन BD जिसको आप बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे मैं फील कर रहा हूँ यहाँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या होना चाहिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो देखते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है। तो कृपया ध्यान दें, ये इक्वल टू लिखा, क्रॉस किया, तो आपको ये पता ही है 1 + sin x इंटू, यदि 1 + sin x करते हैं तो जैसे a × a को हम a² लिखते हैं,
तो इसको 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप तो ये समझ ही रहे होंगे सब, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स से। तो यहाँ यह सक्सेस हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है, यदि उसको आप सोचते हो सिंप्लीफाई करना, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से प्रेरित है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा। तो मुझे बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में यदि आप सोच सको तो a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में सोचो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला लगना चाहिए। कहाँ? न्यूमरेटर की ये पहली टर्म के लिए। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये यहाँ लगना चाहिए 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर के लिए, जो कि है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो इसका क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन, ये बड़ा सा ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स प्लस ये साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये तो फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका हम इस्तेमाल यानी यूज़ कर चुके हैं। अब ये 1 का स्क्वायर 1, या थोड़ा फास्ट लिखा मैंने, जगह कम थी, तो 1 प्लस ये 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, और ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में दोस्तों ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। देखो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है, तो यहाँ यदि ये साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आता है वो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैं समझा पाया क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स उधर शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड में, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ तक के आपको समझ गया। अब आगे ध्यान दो, न्यूमरेटर में कुछ कट होता क्या, देखो ये न्यूमरेटर है दोस्तों, इसमें कुछ कट होता क्या, देखो आप जब तक के तब तक के थोड़ा सा एक वर्क है। हाँ देखिए न्यूमरेटर में क्या कट होता है, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कट हो रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है। और देखिए क्या कट होता है, हाँ ये 1 और -1 कट होता है। अब सब कटकुटा गए और बच क्या गया 2 साइन एक्स। अच्छा इधर भी एक 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन है, ये तो सिमिलर टर्म्स है, देख लो आप अच्छे से। 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, आपको पता है जैसे ए बी प्लस ए बी का बड़ा ग्लोरियस स्टोरी है, ट्वाइस ए बी है ना, बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ए बी। तो आप यहाँ 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स को लिख दीजिएगा, 4 साइन एक्स टोटल इसके, 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स, जैसे 2x प्लस 2x 4x होता है ना, वो कंसेप्ट है ये एकदम सिंपल वाला। तो हो सकता पहला दिया हुआ एग्जांपल मैच ना हो रहा हो, ये एकदम परफेक्ट मैचिंग है। 4 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और 4 को लिख दो 4 इंटू 1 इंटू साइन एक्स, ये 4, ये 1 और कॉस को एक में ऐसा 1 और नीचे में कॉस, ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, ऐसे लिख दो सरकार। ये 4 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टेन एक्स, और बस यही हमको शो करना था, आ गया 4 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे ये शो दैट का प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है।
तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है, यदि आप इस LHS को रेफर करें तो एक मिनट, सॉरी, यदि इसे LHS को रेफर करें, ये मैंने किया है कॉपी, तो ये जो LHS है हाँ, तो ये LHS को यदि अब हम सॉल्व करते हैं और सोच रहे हैं कि भाई दूसरे मेथड से करना, तो आप देखिए, आपको यदि पढ़ना है सेकंड मेथड तो ठीक, आपको लगता है कि नहीं भाई क्या ज़रूरत है तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सेकंड मेथड मेरे भी कोई ऐसे कोई ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ मैंने सोचा था, ये सॉल्व करते करते मेरे माइंड में आ रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हम यदि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 प्लस साइन एक्स है और ये 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। और यदि ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 1 प्लस साइन एक्स और इधर में माइनस, और ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और इसके भी कॉन्जुगेट से यानी 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होता है, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और आपको पता है 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना, और नीचे में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, और इधर में फिर से 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस फिर से साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ 1 ये डिनोमिनेटर सेम है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर का एडिशन, तो अब आप देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये इधर ऐसा ही है, इधर नहीं है, ऊपर में, ये ऊपर में देखो, हाँ ये स्टेप ये यही आ गया, ये इसके साथ मैचिंग होगा। इसके बाद का स्टोरी आप देखेंगे तो आपको सॉल्व करते आ जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया हमने, और इसके बाद अब जैसा फास्ट सॉल्व करना है तो ये 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये उसका a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 चलो लिख लेते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, ये भी कट गया, ऊपर में 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स यानी 4 साइन एक्स, वही प्रॉब्लम है, हो गया अब ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 4 अपॉन कॉस एक्स यानी 4 सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी tan एक्स। हमको जो चाहिए था वो मिल गया राइट हैंड साइड। तो थोड़ा चेंज किया, पर आप यदि ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो ऑलमोस्ट कुछ स्टेप बाद एक जैसा ही हो जा रहा है। हाँ देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बस उसी के जैसा है, बस फ़र्क यह है कि यहाँ प्लस न्यूमरेटर में, वहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, वहाँ न्यूमरेटर में था, और मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया, ये शो करने बोला और ये भी लिया, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये प्रॉब्लम लिखा, यदि इस प्रॉब्लम को मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखा है, ये देखिए ऐसे लिखा, और अब इस लिखे हुए प्रॉब्लम को
मैं थोड़ा स्टेप बचाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से टाइम भी बच जाएगा आपका। यदि इससे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी 1 प्लस कॉस ए से, तो क्या होगा आप सोचो जब तक के मैं अंडर रूट का साइन निकालता हूँ। हाँ, ऊपर में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए। तो आपको ये नहीं आए ध्यान में तो थोड़ा ठीक लिखना हो तो ऐसे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिखा साइन स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस है, नीचे आया साइन है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। 1 अपॉन सेपरेटिंग 1 अपॉन साइन है, कॉस है अपॉन साइन है, और ख़त्म प्रॉब्लम। तो अब क्या आएगा 1 अपॉन कॉस, इट इज़ कोसेक ए, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट ए, या ये हैंस प्रूव 1 हो गया, यानी जो प्रूव करना था वो ये आपको मिल चुका है। ये कैसे लाना, 1 अपॉन कैसे लाना, तो सुनिए मेरी बात। यहाँ एक काम कीजिए आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए को जैसे का वैसा लिख के उसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, और आपको एक फार्मूला पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर को यदि उधर शिफ्ट करते हैं, हेलो, कॉट स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी आपको क्या समझ में आया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 आता है। तो आप इस 1 की जगह, ये तो बेसिक हो गया, अब इक्वल टू LHS, ये पहले मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, 1 मिनट थोड़ा लेबर वर्क है करने दीजिएगा, सॉरी कॉस नहीं चाहिए, कॉट ए ये लिख दिया। अब मेरा सवाल है 1 की जगह क्या लिखना, आप बोलेंगे सर अभी हमने तो डिस्कस किया कि 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय दैट आइडेंटिटी। हाँ, अब यहाँ डिनोमिनेटर में यदि आप सोचें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में, तो यकीन मानिए आपको यह फार्मूला डिनोमिनेटर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बस 1 मिनट में हो जाएगा प्रॉब्लम। ये कॉट ए और अपॉन में ये लिख दिया कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप सोचो क्या कट हो रहा है, तो ये इससे कट हो जा रहा है, तो क्या बच गया, यानी क्या रह गया, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए रह गया, और यही आपको प्रूव करना था, ये RHS लाना था, ये आ गया, हैंस प्रूव। इस तरीके से ये हो चुका है प्रॉब्लम। कोई डिफ़िकल्टी हो तो शेयर करें।